भक्तों के मन में गुरु जी के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम और अपार स्नेह है, जिसका आप प्रमाण देख रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम नारी ऊना बसाल से आए हैं महाराज जी के अस्थि विसर्जन के लिए। और ये कनखल में अस्थि विसर्जन घाट पे महाराज जी की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया गया है। और माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी को अपने पावन चरणों में स्थान दे और महाराज जी का हमारे नारायण जी के बैकुंठ धाम में स्थान मिले। महाराज जी को गुरु से क्या प्राप्त किया? गुरु जी से बहुत कुछ प्राप्त किया है, ज्ञान, विद्या, लोगों के प्रति स्नेह। महाराज जी ने तो बहुत कुछ दिया है भक्तों को, अपने भक्तों को। अगर उस संपत्ति को हम संभाल सकें तो हमारे लिए बहुत है। अब गुरु जी शरीर रूप में आपके साथ नहीं है, मगर आत्मा से और उनके उपदेश, उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करें, यही माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी के प्रति उन 18वें वर्षों का जो महाराज जी का तप तपस्या इत्यादि, जो महाराज जी का दिव्य शरीर जो सूक्ष्म रूप में होकर के, जिसको हम दुनिया वाले 98 वर्ष तक ही उनको यहाँ रख सके, उनकी देखभाल कर सके, उसके बाद असमर्थता के पश्चात आज माँ गंगा के चरणों में युगों युगों तक उनको वास करने के लिए आज सभी ने यहाँ उनको जो है वो आसन दिया है। माँ गंगा ने उनको गोद में लिया है। हम सब की यही प्रार्थना रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा सतगुरु महाराज अमर है। महाराज जी को जय श्री राम। क्या संदेश थे समाज के? गुरु जी का हमेशा धर्म का ध्वज सदा ऊंचा रहे। सब जितने भी इस धरती के ऊपर किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर है, जिसने भी गर्भ से जन्म लिया है, उसका एक ही धर्म महाराज जी ने बताया कि सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। श्री महाराज जी का जीवन जहां भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया, आज उनकी अंत्येष्टि के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर अंत्येष्टि करने का जो एक उसको मान दे करके महाराज जी को जो उन्होंने किया वो स्मरणीय था। और इसी प्रकार महाराज जी की यादें अब सबके हृदय में स्मरणीय रहेंगी, जिसका कभी अंत नहीं होगा। गुरु जी बात की जाए, गुरु जी सभी रूप में भक्तों के साथ या रूप में आपको हमेशा नजर आएंगे। बिल्कुल सत्य, और हम सबको पूर्ण विश्वास है, अगर उनका जो आज तक या कल तक जो उनका साकार शरीर था, उस रूप में हमें उन्होंने जो दर्शन दिए, हमें यकीन है कि हमारे भागवत शास्त्र में जहाँ कथाकारों ने भगवान ने 24 अवतार लिए, हम आज से 25 अवतार उसको मानेंगे कि हमारे धर्म में 24 नहीं 25 अवतार हुए हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे। संत समाज का दर्पण होते हैं। संत द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शिष्य अपने जीवन को सार्थक करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ब्रह्मलीन सुखबीरानंद जी महाराज का आज पूरे विधि विधान के साथ सती कुंड पर अस्थि विसर्जन किया गया। आखिर क्या था उनका व्यक्तित्व, हमारे साथ मौजूद है उनके अनुयायी अरुण भदौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो गुरु जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व क्यों था जो उनके अस्थि विसर्जन में इतनी बड़ी संख्या में उनके अनुयायी शामिल हुए? देखो, ये स्पष्ट है कि जो अच्छे संत, अच्छा साधु, ये समाज का एक जो है दर्पण होता है। और ये जो महाराज जी थे ब्रह्मलीन स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज, ये हिमाचल में जिला ऊना डेरा बाबा रुद्रानंद के नाम से आश्रम है, जो ब्रह्मचारियों की गद्दी है। और वहाँ पर लगभग 400 साल से अखंड धूना जला हुआ है। और महाराज जी ने उस अखंड धूने की भभूति देते हैं सबको, जिसके लोगों के कष्टों का निवारण होता है। मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ कई वर्षों से, और हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। लोगों की आस्था है पूरे भारत से, बल्कि विश्व से भी लोग आज जो हैं यहाँ पर महाराज जी के पार्थिव शरीर के साथ में अस्थियों के लिए सती घाट पर हम लोग आए। और
पूरा राज्य के सम्मान के साथ मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बाकायदा सम्मान के साथ में अपनी एक सम्मान देते हुए यहाँ पर पूरा अपना प्रशासन को भेजा। अधिकारी लोग भी आए हुए हैं सबके सब यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश में जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो शपथ ग्रहण करने से पहले पूरा विधायक मंडल डेरा बाबा रुद्रानंद में आकर अपना मत्था टेकता है, सरकार के लिए कामना करता है और बहुत लोगों की आस्था है। मैंने वहाँ पर खुद देखा है, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जो बड़े महाराज जी हैं स्वामी रुद्रानंद जी, उनकी समाधि के चारों तरफ की फेरियां लेते हैं और बच्चों का मैंने काफ़ी आस्था देखी है वहाँ पर कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल से आएंगे तो घंटों घंटों वहाँ फेरियां लेते हैं और उनके अंदर धार्मिक भावना है। और इसीलिए कहा जाता है कि साधु जो है, संत जो है, वो समाज का दर्पण होता है। और वहाँ पर जो भभूति है उससे बहुत चमत्कार है। लगातार अखंड धूना जला हुआ है जो स्वामी रुद्रानंद महाराज जी के तब से आज तक कंटिन्यू जला हुआ है। और अब बड़े महाराज जी सुग्रीवानंद जी का शरीर ब्रह्मलीन हो गया है, उनकी जगह स्वामी हेमानंद जी महाराज ने आज जो है अस्थियों का, महाराज जी की अस्थियों का विसर्जन किया और अब हर की पौड़ी और कुशा घाट जाने का प्रोग्राम। बाबा जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व था तो वो देखने को भी मिला है जब उनकी अस्थि विसर्जन में इतने हजारों की संख्या में जो उनके भक्त हैं वो भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी नम्र आंखों से बाबा को अंतिम विदाई दी। बहुत से लोगों को महाराज जी ने ये कहकर रोका भी है बल्कि कि देखो वहाँ पर ठंडा मौसम है। कुछ बहुत से लोग अभी जो हरिद्वार में आश्रम है भारत माता मंदिर के पास में, डेरा बाबा रुद्र धाम के नाम से, वहाँ पर रुके हुए हैं। ये लोग तो वो हैं जो बिल्कुल माने नहीं कि आना जाना ही है हमें। तब ये भीड़ थी। अगर लगभग सभी को महाराज जी अनुमति दे देते तो मैं कहता हूँ कि बहुत भीड़ यहाँ पर हो जाती है आज। और सभी की आस्था और विश्वास है और इसलिए जो है क्या नाम, लोग पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, उत्तराखंड से, जगह जगह से जो है पहुँच रहे हैं। और विदेशों में अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ भी जिसको पता लग रहा है, सब लोग महाराज जी के लिए उपस्थित आए हैं आज। संत हमेशा समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं। बाबा के कोई ऐसे कार्य जो समाज में एक अच्छी पहल को जन्म दिए हो? इनके द्वारा एक हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना में विशाल एक गौशाला है, स्कूल है, गरीब कन्याओं का विवाह कराने का प्रतिवर्ष वहाँ पर योगदान रहा है। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी ऐसी संस्थाएं डेरा बाबा रुद्रानंद के माध्यम से चलाई हुई हैं जिससे लोगों के विकास और लोगों की तरक्की के लिए और समाज के हित में और देश के हित में हमेशा डेरा बाबा रुद्रानंद अग्रसर रहे हैं। अब आपकी यादों में कैसे बाबा जी विराजमान रहे? बाबा जी से मैं पहली बार सन 1998 में मिला था और 1998 में जब मैं मिला तो मुझे महाराज जी ने अपना ट्रस्टी बनाया था। बल्कि हालांकि मैंने मना करा था कि और लोगों को बनाया जाए, मैं तो वैसे ही सेवा करूंगा। तो मैं आश्रम का ट्रस्टी भी हूं और महाराज जी जो थे ये ब्रह्मचारी हैं और क्योंकि ये गद्दी ही ब्रह्मचारियों की है, इसमें जो भी गद्दी नशीन होगा वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहेंगे। और ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ पर साधु संत ब्रह्मचारी के रूप में है और उन गद्दियों में से एक गद्दी है डेरा बाबा रुद्रानंद। और वहाँ पर मैं जब भी मैं जाना मेरा होता है, मैं देखता हूँ हर घर से फसल के समय में कोई 5 बोरी गेहूँ, कोई 10 बोरी गेहूँ, कोई 2 बोरी गेहूँ, मतलब हर व्यक्ति अपने घर घर से हर प्रकार का अनाज डेरा बाबा रुद्रानंद में देते हैं। और हर इतवार के दिन लगभग 20 से 25 हज़ार आदमी वहाँ पर आकर सत्संग करते हैं। और मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार आदमी डेली वहाँ पर आकर सत्संग करते हैं और कंटिन्यू
24 घंटे किसी भी समय कोई भी व्यक्ति डेरा बाबा रुद्रानंद में या हरिद्वार का आश्रम डेरा बाबा रुद्रधाम में कोई भी व्यक्ति जाता है, निःशुल्क भोजन, कोई किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं होता, निःशुल्क होता है। और ऐसे ही वहाँ पर डेरा बाबा रुद्रानंद को पूरे आम देश में क्या बल्कि विदेशों में भी सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, बाबा का व्यक्तित्व इतना बड़ा था जो आज देखने को भी मिला है। बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होकर उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।